हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट एनालिसिस। कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है? द डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फेजर इज कॉल्ड कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू है उसकी वैल्यू ओरिजिनल फेज़र में फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? आपका कंपोनेंट एनालिसिस। तो ओरिजिनल फेज़र हमारे पास क्या रहता है? अगर हम ओरिजिनल फेज़र की बात करें तो VA, VB और VC ये तीनों क्या होते हैं? हमारे ओरिजिनल फेज़र्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आपने एक पिछले क्लास में कंपोनेंट सिंथेसिस पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? कंपोनेंट सिंथेसिस पढ़ा था, जहाँ पे हमने क्या किया था? ये जो VB1, VB2, VC1, VC2 इसकी वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट किया था? फेज़ ए के टर्म्स में कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट करने के बाद हमें लास्ट में जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था आपको? VA की वैल्यू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। VB की वैल्यू क्या मिला था हमें इन टर्म्स ऑफ VA0 प्लस A² VA1 प्लस A VA2। ठीक है, इससे पहले जो इक्वेशन था, इससे पहले हम क्या इक्वेशन लिखते थे? देखो, VA VB VC। ठीक है, तो VA का तो इजी है, सब A के टर्म्स में है। VB की जो वैल्यू हम लिखते थे VB0 VB1 प्लस VB2, और VC की जो वैल्यू लिखते थे VC0 प्लस VC1 और VC2। तो हमने क्या किया है, जो फेज़ B है और फेज़ C है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने पॉजिटिव मतलब फेज़ A के टर्म्स में लिखा है। किस में लिखा है? कंपोनेंट सिंथेसिस का यूज़ करके। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे के इक्वेशन में हमने VB और VC की वैल्यू क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ फेज़ A। फेज़ A का ज़ीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस का यूज़ करके हमने फेज़ B और फेज़ C की वैल्यू भी VA0, VA1 और VA2 के टर्म्स में लिखा है। लेकिन हमने किसका यूज़ करके ये लिखा है? A ऑपरेटर का। ठीक है, A ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? A इज इक्वल टू 1 एट एंगल 120, A² इज इक्वल टू 1 एट एंगल 240 और A³ इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हमने ये जो चेंज किया है, VB0 को VA0 लिखा है और VB1 को VA1 लिखा है। तो ये कैसे लिखा है? बाय यूजिंग A ऑपरेटर या फिर अल्फ़ा ऑपरेटर। जब हमने कंपोनेंट सिंथेसिस पिछले क्लास में पढ़ा था तो आपने देखा था A ऑपरेटर का यूज़ करके हमने जो VA, VB, VC की वैल्यू है, ठीक है, मेन VB और VC की जो वैल्यू है उसको हमने VA के टर्म्स में लिखा था। VA क्या है आपका? VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। VB की जो वैल्यू है अब यहाँ पे हमने किसके टर्म्स में लिखा है? फेज़ A के कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखा है। VA0 प्लस A² VA1 प्लस A VA2, VC इज इक्वल टू VA0 प्लस A VA1 प्लस A² VA2। तो ये जो कन्वर्जन है आपका, क्या कन्वर्जन? फेज़ B और फेज़ C की जो वैल्यू है कंपोनेंट की वैल्यू, उसको हम फेज़ A के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना आपका कंपोनेंट सिंथेसिस कहलाता है। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है आपका? कंपोनेंट एनालिसिस। कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है? सीक्वेंस कंपोनेंट को ओरिजिनल फेज़र के टर्म में लिखना कंपोनेंट एनालिसिस कहलाता है। सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है? सीक्वेंस कंपोनेंट आपका 3 होता है, VA0, VA1, VA2। ये क्या कहलाता है आपका? सीक्वेंस कंपोनेंट। VA0 इज द ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, VA1 इज द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड VA2 इज द निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो ये जो लिखते थे हम फेज़ A के लिए लिखते थे। फेज़ B के लिए अगर आपको लिखना है तो हम क्या लिखते थे? VB0 प्लस VB1 प्लस VB2। अगर आपको फेज़ C के लिए लिखना है तो हम क्या लिखते थे? VC0 प्लस VC1 प्लस VC2। ठीक है, तो ये जो था आपका, ये आपका सीक्वेंस कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट एनालिसिस में हमको क्या करना है? जो ओरिजिनल फेज़र है, ठीक है, VA, VB, VC, इनकी वैल्यू हमें लिखना है इन टर्म
सॉरी, इसमें हमें क्या करना है, कंपोनेंट एनालिसिस में जो आपका सीक्वेंस कंपोनेंट है VA0, VA1 और VA2, इसकी जो वैल्यू है हमें ओरिजिनल फेज़र के टर्म में लिखना है, डेट इज़ VA, VB और VC। ठीक, तो कंपोनेंट्स एनालिसिस क्या होगा, आप जो है VA0 की वैल्यू, VA1 और VA2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसके टर्म्स में, VA, VB और VC। क्लियर? तो चलिए हम ये कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं। पिछले के क्लास में आपने देखा था, हमने एक इक्वेशन निकाला था, VABC A इंटू VA 012। ये जो इक्वेशन आपको मिला था उसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे थे, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया था। उसके बाद इसे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या लिखा था, VABC इज इक्वल टू A इंटू VA012। ठीक है, तो इसी इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं अभी। वी नो डेट VABC इज इक्वल टू क्या होता है, A VA012। अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स का। A इनवर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A इनवर्स VABC इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A VA012। तो A इनवर्स और A क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। A इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/A, और यहाँ पे A है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचेगा, VA012 इज इक्वल टू A इनवर्स VABC। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमने जब पिछले क्लास में लिखा था, जब हमने ये इक्वेशन निकाला था और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, तो इस पूरे कंपोनेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, A से। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये A। इस पूरे इक्वेशन मैट्रिक्स को हमने A से रिप्रेजेंट किया था। A की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 A स्क्वायर A 1 A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो A की वैल्यू है वो क्या है, 1 1 1 1 A स्क्वायर A 1 A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें A इनवर्स की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू हमको पता है पिछले क्लास से, ठीक है। तो इस A क्या हम क्या निकालेंगे, A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। क्लियर? तो ये आप ये जो है आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। तो जब आप A इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1/3 1 1 1 A स्क्वायर 1 A स्क्वायर A। ये जो दोनों है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। A इनवर्स की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, VA012 इज इक्वल टू A इनवर्स के जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 1 1 1 A स्क्वायर 1 A स्क्वायर A और VABC। ठीक है। अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। VA012 को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, VA0 VA1 VA2 इज इक्वल टू 1/3 1 1 1 A स्क्वायर 1 A स्क्वायर A। ये पूरा किसकी वैल्यू है, A इनवर्स की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है, VABC। इसे अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, VA VB VC। अब आप इस मैट्रिक्स को ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, VA0 इज इक्वल टू 1/3, सबके साथ रहेगा 1/3, पहला रो पहला कॉलम, ऐसी लेते ना, पहला रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो VA इंटू 1 VB इंटू 1 VC इंटू 1।
तो VA0 की वैल्यू क्या मिली आपको 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। अब आप VA1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सब में 1/3 कॉमन रहेगा। अब आप जब VA1 की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या लोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू VA इज VA, A इंटू VB इज AVB प्लस A स्क्वायर इंटू VC इज A स्क्वायर VC। सिमिलरली अगर आपको VA2 का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, VA2 इज इक्वल टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम VA इंटू 1 इज VA, A स्क्वायर इंटू VB इज द A स्क्वायर VB एंड A इंटू VC क्या हो जाएगा, ABC। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सीक्वेंस कंपोनेंट है, सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है, VA0, VA1 और VA2 की वैल्यू हमने निकाला है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फेज़र। ओरिजिनल फेज़र क्या होता है, VA, VB, VC, ये क्या है आपको ओरिजिनल फेज़र है। तो कंपोनेंट एनालिसिस क्या कहलाता है, जो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू है उसकी वैल्यू ओरिजिनल फेज़र के टर्म्स में निकालना कंपोनेंट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये सब हमने किसका निकाला है, अभी तो वोल्टेज का निकाला है। इसी प्रकार आप क्या करोगे, करेंट के लिए निकालोगे। ठीक है, करेंट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने V लिखा था, V ABC इज इक्वल टू A, VA0 1 2, अब V की जगह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, I ABC इज इक्वल टू A IA0 1 2। इसमें भी हम दोनों साइड A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने A इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो ये A और A इनवर्स कैंसल, क्या मिला हमें, IA0 1 2 इज इक्वल टू A इनवर्स IABC। इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं। अब A की वैल्यू आपको पता है सेम, ठीक है, तो इसका भी हम इनवर्स निकाल लेंगे तो आपको सेम यही वैल्यू मिलेगी, सेम आपको यही वैल्यू मिला A इनवर्स का। अब इस A इनवर्स की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं, कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, IA0 1 2 को क्या लिख सकते हैं हम, IA0 IA1 IA2, क्लियर, और IABC को हम लिख सकते हैं IA IB IC। अब सिंपल आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर आपको IA0 की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, IA0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/3 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो IA इंटू 1 प्लस IB इंटू 1 प्लस IC इंटू 1। तो IA0 की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। अगर आपको IA1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 1/3 सबके साथ रहेगा तो 1 इंटू IA प्लस A इंटू IB प्लस A स्क्वायर इंटू IC। तो आपको IA1 की वैल्यू मिली 1/3 IA प्लस A IB प्लस A स्क्वायर IC। अगर आपको IA2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम IA इंटू 1 प्लस IB इंटू A स्क्वायर IC इंटू A। तो आपको IA2 की वैल्यू मिलेगी 1/3 IA प्लस A स्क्वायर IB प्लस A IC। तो ये जो वैल्यू है सीक्वेंस कंपोनेंट का इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फेज़र, तो ये हमने क्या निकाला है, करेंट का निकाला है, और इधर क्या निकाला था हमने, वोल्टेज का निकाला था। ये किसका था, वोल्टेज का। तो ये इक्वेशन आप याद रखो कि न्यूमेरिकल में यही इक्वेशन काम आएगा, और मैंने जो पिछला इक्वेशन आपको याद करने बोला था वो डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा, ये सिर्फ न्यूमेरिकल पूछेगा, और कुछ डेरिवेशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो आता है एग्ज़ाम में। तो अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। अगर आपको सीक्वेंस कंपोनेंट का वैल्यू निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये वोल्टेज का है और ये क्या है, करेंट का है।
और पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था जो ओरिजिनल फेज़र है उसकी वैल्यू हमने सीक्वेंस कंपोनेंट के फॉर्म में निकाला था। तो ये 3 इक्वेशन और अभी जो मैंने आपको बताया है वो इक्वेशन आपको याद रखना है।